हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इनऑर्गेनिक की इस ई क्लास में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के चैप्टर में सिलिकेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सिलिकेट्स, जैसा कि हमको उसके नाम से ही विदित होता है कि सिलिकेट्स जो हैं वो पृथ्वी की लगभग संपूर्ण सतह पर, सिलिकेट एक सिलिका से बनी हुई जिससे कि पहाड़, चट्टानें, रेत, मिट्टी, पत्थर आदि सब आते हैं। मकान बनाने के लिए लगभग सारी सामग्री, ईंट, मिट्टी, सीमेंट, पत्थर, ग्रेनाइट, सिरेमिक्स, कांच आदि सब सिलिकेट से ही बने हुए होते हैं। अर्थात सिलिकेट हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व के यौगिक हैं, या हम कहें कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक काम आने वाले यौगिक हैं। क्षार धातु कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने से सिलिकेट प्राप्त किए जाते हैं। Na2CO3 plus SiO2, it gives Na2SiO3 सिलिकेट प्लस O2। सोडियम सिलिकेट एक विलयशील सिलिकेट है। इसे जल ग्लास या वाटर ग्लास के नाम से पुकारते हैं। शेष सिलिकेटों में अधिकांश जल में अविलय होते हैं। एल्यूमिनियम व सिलिकॉन लगभग बराबर आकार के होते हैं, अतः कई सिलिकेटों से सिलिकॉन के स्थान पर एल्यूमिनियम रिप्लेस या प्रतिस्थापित हो जाता है और सिलिकेटों की कई तरह की श्रेणियां या कई तरह के सिलिकेट्स प्राप्त होते हैं। सिलिकेट को प्रबल SiO बंध है जो कि सहसंयोजक होते हुए भी कुछ आयनिक गुण रखते हैं। अगर हम इनको यूं कहें कि सिलिकेट में SiO बॉन्ड पाया जाता है और वो सहसंयोजक होते हैं, उनमें कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उनमें आयनिक गुण भी होते हैं, क्योंकि सिलिकॉन व ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में लगभग 1.7 का अंतर होता है। अतः जैसे हम HF जैसे अभिकर्मकों में ये विलय होकर SiO बंध से अपघटित हो जाते हैं। समस्त सिलिकेटों में SiO4 जो है एक चतुष्फलक के रूप में मोनो यूनिट या एक सिंगल यूनिट होती है। यूँ हम कहें कि सिलिकेट जो है SiO4 एक सिंगल यूनिट के रूप में होता है और कई SiO4 में आपस में O से बॉन्ड बनाकर दूसरी SiO4 यूनिट से जुड़ करके ये कई तरह के सिलिकेट्स बनाते हैं। अगर हम क्या सबसे पहले बात करें कि समस्त सिलिकेट जो हैं SiO4 चतुष्फलक एक मूल संरचना या यूनी यूनिट है या मोनो यूनिट है जिसमें कि SiO की बंध दूरी 1.62 एंगस्ट्रॉम है और OO के बीच में दूरी 2.7 एंगस्ट्रॉम होती है। एक SiO4 इकाई चतुष्फलक कितने ऑक्सीजन परमाणुओं के द्वारा दूसरे SiO4 इकाइयों के साथ जुड़ा हुआ होता है, इस आधार पर हम सिलिकेटों का वर्गीकरण करते हैं। उस आधार पर हम सिलिकेट्सों को निम्न भागों में बांटते हैं, जैसा सबसे पहले सिलिकेट्स ऑर्थ्रोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट, चेन सिलिकेट या जिसको कि हम श्रृंखला सिलिकेट कहते हैं, चक्रीय सिलिकेट या साइक्लिक सिलिकेट, पर्तनुमा या शीट सिलिकेट्स जो कि पत्थर या एक दूसरे के ऊपर लेयर के रूप में होती है, उसे शीट सिलिकेट कहते हैं। 3 डायमेंशनल सिलिकेट या त्रिविमीय सिलिकेट, ये सिलिकेट के कुछ टाइप के एग्जाम्पल हैं कि ये इतनी तरह की सिलिकेट्स होती हैं या हम सिलिकेटों को इतने भागों में बांट सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्थ्रोसिलिकेट की, ऑर्थ्रोसिलिकेट जो है ये इस प्रकार के सिलिकेटों में लगभग अलग अलग चतुष्फलकीय आकार के SiO4-4 संरचनाएं होती हैं, जिनमें ऑक्सीजन परमाणु धात्विक परमाणु के साथ बंध बनाते हुए रहते हैं, जिनमें कुल अणु विद्युत उदासीन बने रहते हैं। जैसे कि सिलिकेट SiO4 यूनिट एक चतुष्फलकीय संरचना है। SiO4 जैसा हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर हम एक सिलिकेट को देखें तो एक सिलिकेट जो है SiO4 की संरचना है, और अगर ये 2 यूनिट के साथ जुड़ जाता है, SiO4 की 2 यूनिट जुड़ करके आपस में दूसरी तरह का सिलिकेट बनाता है। यहाँ पर अभी हम SiO4 की बात करते हैं तो ये विविक्त ऋणायन युक्त सिलिकेट है। इसमें सरल SiO4-4 आयन युक्त आपस में ऑर्थ्रोसिलिकेट आते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये बेरिलियम ऑर्थ्रोसिलिकेट
और Be2SiO4 जिसको कहते हैं, और जिर्केनियम और ऑर्थ्रोसिलिकेट इसके एग्जाम्पल हैं। ये हमने बात की किसकी, कि ऑर्थ्रोसिलिकेट, फिनेसाइट्स, Be2SiO4, विलेमेसाइट, Zn2SiO4, ये सब इस तरह के ऑर्थ्रोसिलिकेट होते हैं। अब हम दूसरी तरह की, अगर हम पायरोसिलिकेट की बात करें, तो जब ये सरलतम संघनित सिलिकेट होते हैं, पायरोसिलिकेट जो है वो सरलतम संघनित सिलिकेट होते हैं, जिनमें दो चतुष्फल के सिलिकॉन परमाणु परस्पर ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा जुड़ करके, यानी इसको हम कहें कि दो ऑर्थ्रोसिलिकेट की यूनिट यानी SiO4 की दो यूनिट्स आपस में ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ करके Si2O7-6 आयन, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस प्रकार का सिलिकेट बनाते हैं, जिसको कि हम कहते हैं पायरोसिलिकेट। इनके कुछ एग्जाम्पल अगर हम जैसे देखें तो थॉर्टेबीटाइट Fe2Si2O7, हेमीमॉर्फाइट Zn2Si2O7 और ZnOH का होल ट्वाइस H2O जैसे इस खनिजों में, जिसमें कि Si2O7-6 या पायरोसिलिकेट्स कहलाते हैं। अगर हम तीसरी तरह की बात करें, तीसरे सिलिकेट जो है चेन सिलिकेट या श्रृंखला सिलिकेट कहलाते हैं। चेन सिलिकेट्स या श्रृंखला सिलिकेट ये दो प्रकार के होते हैं, जिनमें श्रृंखला की प्रत्येक SiO4 यूनिट से बनी हुई हो। चूंकि इनमें प्रत्येक दो इकाई के मध्य का ऑक्सीजन परमाणु एक ही अर्थात उभयनिष्ठ या कॉमन पॉइंट होता है, अतः इनका सामान्य सूत्र SiO3-2n होता है, और ये श्रृंखलाएं विद्युत की उदासीन होने के कारण परमाणु धनायनों आयनों द्वारा जुड़ी रहती हैं। ये संश्लेषित सिलिकेट्स Li2SiO3, Na2SiO3 व पायरोक्सिन खनिज या स्पोडियोमीन और एनेटाइट MgSiO3 आदि इस तरह के सिलिकेट्स होते हैं। जैसा कि हमने देखा कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि SiO4 की यूनिट्स आपस में मिलकर के N यूनिट्स मिलकर के इस प्रकार की एक खुली चेन जैसी या श्रृंखला जैसी एक आकृति या शेप बनाती है, जिसको कि हम चेन सिलिकेट कहते हैं। इसमें ये तो थी खुली श्रृंखला चेन सिलिकेट। इसमें दो प्रकार की सरलतम श्रृंखलाएं परस्पर ऑक्सीजन परमाणु द्वारा जुड़ी रहती हैं और इस प्रकार के खनिज तंतु जैसी प्रकृति के होते हैं। धातु परमाणु इस डबल श्रृंखलाओं के OH समूह द्वारा परस्पर जुड़ जाती हैं और इनमें OH समूह अवश्य होता है। ऐसे खनिज एम्फीबॉल कहा जाता है और ये बहुत ही सामान्य है। दो श्रृंखलाएं कई प्रकार से मिल करके SiO2O5 2-N मिल के सूत्र वाली संरचनाएं बनाती है। इस जैसा कि हम इसमें डायग्राम में देख रहे हैं कि दो खुली श्रृंखलाओं को अगर एक दूसरे के ऊपर रखा जाए, यानी कि दो चेन सिलिकेट्स आपस में एक दूसरे के ऊपर रखें, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो इस प्रकार की एक डबल लेयर्ड श्रृंखला प्राप्त होती है, जिसको कि श्रृंखला सिलिकेट और जिसका कि फॉर्मूला होता है SiO4, जनरल फॉर्मूला SiO4O11 N और 6N-1, ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है। ट्रिमोलाइट और क्रूडोलाइट ये एस्बेस्टॉस ये और क्राइसोटाइल जिसका कि इनके ये एक एग्जाम्पल हैं, इनके कुछ उदाहरण हैं। ये थी हमारी तीसरी तरह की या चेन सिलिकेट की एग्जाम्पल्स। अगर हम बात करें चौथी तरह की साइक्लिक सिलिकेट्स या रिंग श्रृंखला, चक्रीय सिलिकेट्स जिसको हम कहते हैं, चक्रीय सिलिकेट या साइक्लिक सिलिकेट्स, जब SiO4 इकाई के दो ऑक्सीजन परमाणुओं का साझा होता है तो चक्रीय सिलिकेट्स बनते हैं। ये Si3O9-6 तथा Si6O9-2 जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं प्रकार के होते हैं। इसमें खनिज बैनेटाइन, बोलोस्टोनाइट, कैप्टेलाइट और में Si3O9-6 संरचनाएं होती है, जबकि बेराइल में Si6O8-2 संरचनाएं पाई जाती हैं।
ये संरचनाएं पत्ती या शीट के रूप में होती हैं, वह इनके मध्य धात्विक आयन व्यवस्थित रहते हैं। ये थी हमारी चक्रीय या साइक्लिक सिलिकेट। आखिरी लास्ट वन इज पत्थर सिलिकेट या शीट सिलिकेट जिसको कहते हैं। जब ये जो चेन सिलिकेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से एक लेयर के ऊपर एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हो जाती हैं, जिनका कि जनरल फॉर्मूला Si2O3-2n की तरह का होता है, और वो एक दूसरे के ऊपर कई संरचनाएं आपस में जुड़कर एक शीट या चद्दर नुमा या पत्थर नुमा आकृति की बनाती हैं। उसे हम कहते हैं शीट या पत्थर सिलिकेट या शीट सिलिकेट। यदि प्रत्येक SiO4 इकाई में 3 ऑक्सीजन परमाणुओं का पड़ोसी चतुष्फलकों के साथ साझा हो तो एक अनंत द्विविमीय पत्थर या चद्दर नुमा बन जाता है, जिसका संघटक SiO2O5-2O और N यूनिट्स होता है। इस प्रकार धातु आयन सतहों को परस्पर प्रत्येक दुर्बल आकर्षक बल द्वारा बंधे रखता है। अतः ये यौगिक काफी मुलायम होते हैं और आसानी से ये यौगिक तोड़े जा सकते हैं। सख्त चिकनी मिट्टी में पाए जाने वाले मुख्य खनिज टेल्क, जिसमें टेल्कम पाउडर बनता है, केओलिन इसी श्रेणी में आते हैं। टेल्क अपनी चिकनी व मुलायम प्रकृति के लिए इतना वेल नोन या प्रसिद्ध है, इसी कारण इसका बहुत यूज़ किया जाता है। इसकी संरचना MgOH होल्ट वाइज की सतहें होती हैं। Si2O5-2 की चद्दरों के बीच में सैंडविच की भांति ये पैक हो जाता है और इस प्रकार के शीट सिलिकेट्स बनाते हैं। आखिरी सिलिकेट जो है त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल सिलिकेट, ये इसका एग्जाम्पल एकमात्र SiO4 के चारों ऑक्सीजन परमाणु अन्य चतुष्फलकों के साथ जुड़ करके साझे में हो SiO2 संगठनों द्वारा त्रिविमीय जालक बन जाएगा। क्वार्ट्ज में इसी प्रकार की संरचना होती है तथा कांच भी SiO2N यूनिट्स की संरचना का इस प्रकार का एक उदाहरण है। ये हमने कई तरह के सिलिकेट्स की बात की।